हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम दी बैक एंड बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वैदिक सभ्यता और संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन के सेट 2 में। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में उत्तर देके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके 51 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं, इसका उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं, इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक देव मंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। जो वैदिक देव मंडल में युद्ध का देवता माना जाता है वो कौन है, वो है इंद्र। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सबसे पहले स्तूप का उल्लेख, स्तूप शब्द का उल्लेख किसमें हुआ है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जो स्तूप शब्द का उल्लेख हुआ है वो हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक हैं। तो आपको याद रखना है, ये संकेतक हैं पुराणों के। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हुआ है बार बार क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में जो अस्पृश्यता का आधार था वो क्या था, वो था व्यवसाय। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका उत्तर आपको आ रहा है, आप ऑप्शन देखिए, आपको आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, गाय। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, वो थे गौतम राहुगण। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी और वत्स, इनमें से कौन से जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलते हैं। तो उसके पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलते हैं मगध का नाम, अस्मक का नाम और कंबोज का नाम। चेदी और वत्स का नहीं मिलता है। तो याद रखना, ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता या करते हैं। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, बिल्कुल सही है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था उसके घर में किए जाते थे, नहीं, ये गलत है। जो पुरोहित होता था उसके घर में यज्ञ नहीं किए जाते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और रोगों, और वे जिनके लिए कर्मकांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, डी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ये मैंने पढ़ाया था। तो वो थी कौन थी, समिति। समिति जो थी वो सामान्य रूप से जनजातीय सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में भाग लेती थी। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा था ऋग्वैदिक धर्म, आप सभी को पता है, बहुत से देवी देवताओं को माना जाता था, तो बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित हैं, कौन से वेद से संबंधित है। आपको याद रखना है, गोपद ब्राह्मण जो संबंधित हैं वो किससे हैं, अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण का संबंध है। डी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है वो मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। देवों की पूजा, प्रार्थना और यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है।
ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही, अपन धूप देते हैं। जो यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे ये सही नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? चौथा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में कौन से कथन सही हैं? सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, ये गलत है पहला वाला। दूसरा वाला, शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था, ये भी गलत है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, बिल्कुल ये भी गलत है, रखते थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है, बाकी 3 गलत है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था, तो वो ऋषि कौन से थे? ऋषि अगस्त्य। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख है। सामवेद में किसका उल्लेख है? पंचविश का। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? गोपथ का। और यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? शतपथ का। तो इसमें कौन सा राइट होगा? पहले में कौन सा होगा? तीसरा। दूसरे में कौन सा होगा? चौथा। और तीसरे में होगा पहला और चौथे में होगा दूसरा। तो अब अपन इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा कौन से अन्न को प्रयोग में लाया गया था? वो था जौ, जिसे यव भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? प्रकृति पूजा और भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, माफ कीजिएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखतः था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, भक्ति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो भक्ति का उल्लेख हमें भागवत गीता में मिलता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को हम रखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय काल में। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आता है, सुदास किस वंश का था? अब इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। सुदास किस वंश का था? सुदास था भरत वंश का। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आता है, आर्य जो थे वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है आपके लिए, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए वो है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? आप सबको पता है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में डालने वाला, तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आप सभी को पता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ऋग्वेद के जो संवाद सूक्त हैं इसमें भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? वैदिक साहित्य में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसका है कार्ष्यापण। ये है पण नहीं है, ये कार्ष्यापण है, याद रखिएगा। कार्ष्यापण का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। हिरण्यपिंड का है, निषक का है और शतमान का है, कार्ष्यापण का नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का गौर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छांदोग्य उपनिषद जो है अपनी, उसमें कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख है और छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण का गौर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे और ब्राह्मण वर्ग में प्रविष्ट करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था, तो कौन सा अनुष्ठान था? वात्स्ययोम अनुष्ठान जो था उस समय
उन लोगों पर किया जाता था जो कि ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे और उन्हें ब्राह्मण वर्ग में प्रविष्ट करने के लिए वात्स्य होम अनुष्ठान किया जाता था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद का संबंध किससे है? सांख्यायी ब्राह्मण से, सांख्यायन ब्राह्मण से। और सामवेद का संबंध किससे है? तांड्यामह ब्राह्मण से। फिर इसके बाद यजुर्वेद का संबंध किससे है? शतपथ ब्राह्मण से। फिर इसके बाद आएगा अथर्ववेद का संबंध किससे है? गोपथ ब्राह्मण से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त एक ऋग्वेद का अध्याय है। फिर इसके बाद आता है ईसोपनिषद क्या है? ये भी यजुर्वेद का एक अध्याय है। फिर इसके बाद आता है गोपथ क्या है? एक ब्राह्मण पाठ है। फिर आता है वेदांग क्या है? यास्क का निरुक्त है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें पहले में कौन सा था? पहले में 5वां था, दूसरे में कौन सा था? चौथा था। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, बी। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? आपको पता है, वशिष्ठ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें अजात शत्रु को काशी का राजा बताया गया है या कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो आपको याद होना चाहिए बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो गद्य में लिखा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता कौन सी शाखा की है? जो ऋग्वेद संहिता जो है ये कौन सी शाखा की है आपको पता होना चाहिए, ये है शाकल शाखा की। याद रखिएगा, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जो है वो शाकल शाखा की है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर्कटिक क्षेत्र को आर्य का मूल स्थान किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी में, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? बोगाज कोई अभिलेख देता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है उस जनजाति का नाम बताइए जो कि ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित कौन सी जाति नहीं है? पुरु है, यदु है, तुर्वस है, जबकि किकट नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए प्रसिद्ध सूक्ति जो है तत्वमसी की वो कौन सी उपनिषद में मिलती हैं? तो आपको पता होना चाहिए तत्वमसी उपनिषद, तत्वमसी जो सूक्ति हैं वो कौन से उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पुरुष वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। आंसर क्या होगा? पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े या ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे? यह कथन कौन सी स्मृति में मिलता है? राजपत्र कपड़े या ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे, ये मिलता है हमें मनु स्मृति में। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में करों का संग्राहक होता था, वह अधिकारी कौन था? बागदूत। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है वो है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलता था उसे कहा जाता था बलि, एक प्रकार का कर था बलि। अगला क्वेश्चन आता है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा यजुर्वेद है? कौन सा ग्रंथ है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। यह आपका हो गया सेट 2। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।